वी विल बी हियर फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम टू कम। सो हमारे तीनों नेता ने आपके सामने और विशेष रूप से शिवेंदु दादा ने हमारे सामने है ये राजनीतिक पॉलिटिकल चैलेंज जो है उन्होंने हमारे सामने रखा है। हम कोई 2 साल रहने के लिए 3 साल रहने के लिए, हाँ मैं तो एमएलए हूँ 5 साल के बाद निकल जाऊंगा, मैं तो राज्यसभा मेंबर हूँ 3 साल के बाद निकल जाऊंगा, मैं राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य हूँ 2 साल के बाद चला जाऊंगा, इसके लिए हम नहीं है। वी आर हियर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम टू कम। अगर कुछ लोगों का आयु हो गया है तो इफ यू आर एज्ड तो आपके बाद आपका नया जनरेशन यहाँ फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम टू कम यहाँ रहने वाला है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का चैलेंज वो तृणमूल नहीं है, ढेर सारे चैलेंजेस है। अभी हमारे लिए पॉलिटिकल चैलेंज तृणमूल है, वो तो कभी समाप्त होगा ना, वो कभी समाप्त होगा, यहाँ के समाप्त होने की दिशा में ही वो चल रहे हैं, क्योंकि टू मच इज ऑलवेज टू बैड, ऐसे इंग्लिश में एक शब्द है। तो ओवर पॉलिटिकिंग यानी कहीं आ जाता है, शुरू होता है, वो शुरू होना शुरू हो गया है। त्रिपुरा में हमने दिखाए है उनको। इफ यू डू टू मच व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कभी भी एक मिडिल लाइन पर चलता है। कौन सा लाइन पर चलता है? कौन सा लाइन पर चलता है? थोड़ा दोहरा ही है, चिंता नहीं है। कौन सा लाइन पर चलता है? डेमोक्रेसी डजंट एक्सेप्ट एक्सट्रीम्स। किसको एक्सेप्ट नहीं करेगा? एक्सट्रीम्स को डेमोक्रेसी एक्सेप्ट नहीं करेगा। कुछ दिनों के लिए मिल सकता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद लोग इसको डंप कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद डंप कर देना चाहिए, डंप कर देते हैं। डेमोक्रेसी हमेशा के लिए मिडिल पाथ पर चलता है। वो मिडिल पाथ क्या है? यानी पीपल्स गुड, जनता का कल्याण। वो सांस्कृतिक भी हो सकता है, धार्मिक भी हो सकता है, नैतिक भी हो सकता है, विकास का भी हो सकता है। जनता का हित, जनता के कल्याण के मिडिल पाथ पर चलता है ना। ये एक्सट्रीम भी नहीं चलेगा, वो एक्सट्रीम भी नहीं चलेगा। सो पत्रिका में कभी कभी हमें राइट विंग बोलते हैं ना, हम राइट विंग नहीं हैं। लिख दीजिए आपके पुस्तक में, हम क्या नहीं है, हम क्या नहीं है। मैं सभी लोगों का आवाज चाहिए मुझे। अगर कुछ बड़े समझे तो आपका भी आवाज मुझे चाहिए। हम क्या नहीं है, हम क्या नहीं है, हम राइट विंग नहीं है, क्योंकि हिटलर राइट विंगर था। हिटलर राइट विंगर था, हम राइटिस्ट नहीं है, हम नेशनलिस्ट है। हम क्या है, हम क्या है, हम राष्ट्रवादी है। क्या है हमने? हाँ, मेरे शब्द को आप बंगाली में बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपको बंगाल में इसको शब्द मिलता है तो व्हेन आई टेल यू रिपीट इट इन बंगाली बिकॉज यू विल फील मोर हैप्पी अबाउट इट। हम राइट विंगर नहीं है, हम राष्ट्रवादी है। हम क्या है? राष्ट्रवादी है। राष्ट्रवादी वो मिडिल पाथ का होता है। राष्ट्रवादी ना लेफ्ट है, राष्ट्रवादी ना राइट है, क्योंकि वो दोनों एक्सट्रीम है। राष्ट्रवादी मिडिल पाथ का होता है। तो ये सब अनुशासन होता है, ये मिडिल पाथ होता है, संयम होता है। हाँ, बात कर देना चाहिए, नहीं मैं नहीं करूंगा, फोरम है, फोरम पर जाकर बात करूंगा, ये संयम है। सामने वाले गलती किया है तो भी थोड़े वी शुड होल्ड ऑन, वी शुड होल्ड बैक ए लिटिल। बात करने से बड़े नहीं बनते हैं, लेकिन चुप रहने से बहुत बड़े बनते हैं। अटल जी का भाषण से ज्यादा 2 वाक्यों के बीच का साइलेंस वाज मोर पावरफुल इन अटल जी। हिज साइलेंस बिटवीन द 2 sentences वाज मोर पावरफुल देन हिज 2 sentences। ऐसे बहुत लोग कहा है ना, वो साइलेंट में लोग 100 विषय निकालते थे। अटल जी क्यों चुप रहे हैं? 100 विषय निकालते थे। प्रदेश के बैठक में आइए, बिना जरूरत बात करते हैं। जिला के बैठक में जाइए, बिना जरूरत बात करते हैं। मंडल के बैठक में जाइए, जब चर्चा के लिए छोड़ दिया तो कोई प्रश्न नहीं पूछते हैं, बीच में बात करते हैं। क्यों बात करते हैं? ऊपर से ऐसे ही बन गया है, ऊपर से ऐसे ही बन गया।